हेलो एवरीवन, एंट्रेंस वर्ड चैनल पर आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे लेक्चर नंबर 3 पास्टुलेट्स ऑफ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। ठीक है गाइस, पास्टुलेट्स ऑफ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के पहले हमने 2 वीडियो और बना रखा है स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पे। उसमें हमने बात किया है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होते हैं और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होते हैं, और फिर हमने बात किया गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है और उसके इंपॉर्टेंट फीचर क्या होते हैं। फिर हमने बात किया माइकलसन मोडेल एक्सपेरिमेंट क्या होता है और वो किसके लिए आया और उससे क्या जो है हमको पता चला। क्लियर? अब हर एक चीज़ को क्लियर करके आती है हमारी पास्टुलेट्स ऑफ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। तो गाइज, पास्टुलेट्स ऑफ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं STR। ओके, इसके बाद में हम जितने भी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, मतलब बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी या MSc फिजिक्स, MSc टेक जियो फिजिक्स में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारे हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। केवल 4 टॉपिक्स, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इनर्शियल और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, और साथ ही साथ डिस्कस किया हम गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन और पास्टुलेट्स ऑफ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। तो आइए सबसे पहले हम समझते हैं कि पास्टुलेट्स ऑफ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी क्या होती है। गाइज, 19वीं सेंचुरी के पहले जितना भी हुआ गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन, माइकलसन मोडेल एक्सपेरिमेंट, सब कुछ आया और डिफरेंट अपने अपने क्राइटेरियाज जो है दिए, अपना अपना जो है प्रस्ताव पास किए। उसके बाद में इन 1905 में आइंस्टीन ने 2 पास्टुलेट्स दिया। क्लियर? फर्स्ट पास्टुलेट्स एंड सेकेंड पास्टुलेट्स। ठीक है, तो यहां पे गाइज लिख दिए हैं हम कि फेलर ऑफ माइकलसन मोडेल एक्सपेरिमेंट फर्दर प्रपोज्ड बाय आइंस्टाइन। ठीक है, कौन सा वो ईयर था? इन 1905। ओके गाइज, तो 1905 में हमारी पास्टुलेट्स ऑफ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी आती है, जो कि केवल इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए वैलिड होती है। क्या है वो रूल? इन्होंने पहला रूल दिया कि द प्रिंसिपल ऑफ इक्विवेलेंस एंड द प्रिंसिपल ऑफ कंसिस्टेंसी ऑफ स्पीड ऑफ लाइट, देयर आर 2 पास्टुलेट्स गिवन बाय आइंस्टाइन इन 1905. Now the first postulate tells about the what? The first postulate tells only all the laws of physics या all the laws of nature are invariant या are same या are unchanged. ठीक है, all the laws of physics remain same in all inertial frame of reference, that is are going to one inertial frame of reference to the another inertial frame of reference, the laws of physics remain unchanged. मतलब क्या है, चाहे हम जिस भी इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में चले जाएं, लाज ऑफ जो नेचर होते हैं, जो लाज ऑफ फिजिक्स होती है, वो सब अनचेंज्ड रहते हैं, दैट इज इनवेरिएंट रहते हैं, दैट इज सेम रहते हैं। ओके, क्लियर? इजी है? क्या है? ऑल द लाज ऑफ फिजिक्स रिमेन इनवेरिएंट। इनवेरिएंट का मतलब बेटा क्या होता है? सेम या अनचेंज्ड इन ऑन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इस पे फोकस नहीं करना गाइस, केवल फर्स्ट पास्टुलेट पे भी फोकस करना। ऑल द लॉज ऑफ फिजिक्स रिमेन इनवेरिएंट या ऑल द लॉज ऑफ फिजिक्स रिमेन इनचेंज या ऑल द लॉज ऑफ नेचर रिमेन सेम इन एवरी इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, दैट इज ongoing one inertial frame of reference to another inertial frame of reference, the laws of physics remain unchanged. Okay, now we are going to second postulate, the principal consistency speed of light. Now the second postulate tells about what? That is the speed of light. जो सेकेंड हमारा postulates है वो बताता है the speed of light 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, द स्पीड ऑफ लाइट रिलेटिव टू ऑल ऑब्जर्वर इधर इन रेस्ट और इन मोशन ऑलवेज कम्स आउट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड इन द फ्री स्पेस. दैट इज, इट मीन्स दैट या वी कैन मोर पोर्ट्रेट सेकेंड पास्टुलेट्स
क्या हम पोर्ट्रेट और क्या पोर्ट्रेट कर सकते हैं? तो गाइस ये बताता है कि द स्पीड ऑफ लाइट रिलेटिव टू ऑल ऑब्जर्वर, ठीक है, ऑलवेज कम्स आउट टू द 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड इन द फ्री स्पेस। ये कहती है कि जो हमारी स्पीड ऑफ लाइट होती है, चाहे हम रेस्ट में ऑब्जर्वर को ले लें, चाहे मोशन में ऑब्जर्वर से हम ले लें, वो हमेशा उतनी ही आएगी, स्पीड ऑफ लाइट की इज इक्वल टू नहीं। जबकि हमने देखा क्या था, जो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन था उसमें क्या हो रहा था, वेलोसिटी चेंज हो जा रही थी, बढ़ भी सकती थी, घट भी सकती थी, ठीक है, मगर फिर आगे ऐसा नहीं हुआ, ठीक है। तो यही थे 2 आइंस्टीन के पास्टुलेट्स। अब हम बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में। गाइस एप्लीकेशन आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन किस टाइप से आते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो क्लियर हुआ ना ये चीज़? इसमें क्या है, एक बार हम फिर से इसको हम देख सकते हैं, द प्रिंसिपल ऑफ इक्विवेलेंस एंड द प्रिंसिपल ऑफ कंसिस्टेंसी ऑफ स्पीड ऑफ लाइट। इसमें बेटा क्या बताया है, द स्पीड ऑफ लाइट रिलेटिव टू ऑल ऑब्जर्वर, इधर इन रेस्ट में हो चाहे इन मोशन में हो, ऑलवेज कम्स आउट 3 × 10⁸ इन इनिशियल फ्री स्पेस, दैट इज द मेजरमेंट ऑफ सी इज इंडिपेंडेंट अपॉन द रिलेटिव मोशन। चाहे जितना मोशन हो, ठीक है, उस पर हमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, दैट इज वो इंडिपेंडेंट रहेगी। तो यही थी भाई आइंस्टीन की समरी, ठीक है। इसी से चाहे वो IIT जैम हो, चाहे वो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का पेपर हो फिजिक्स का, चाहे वो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का MSc टेक जियो फिजिक्स का हो, चाहे हमारा लखनऊ यूनिवर्सिटी का हो, चाहे हमारा दिल्ली का हो, चाहे हमारा हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी का हो, चाहे हमारा जिस टाइप का एग्जाम हो, यहाँ से क्वेश्चन आना ही अनिवार्य है, हर एक क्वेश्चन में। नाउ गाइज हम बात करते हैं अब कि कितने क्वेश्चन इस थ्योरी पे हमने आपको पढ़ाया। देखो हमारा गाइज का मेन मोटिव रहता है किसी भी थ्योरी को पढ़ाना और उसका एप्लीकेशन कराना, दैट इज क्वेश्चन कराना। ओके, सो जो इसके पहले टॉपिक पढ़े हैं आप उसको तुरंत रिपीट करिएगा और हम जो क्वेश्चन कराने वाले हैं एक एक क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा। क्लियर? नाउ अब हम आपको क्वेश्चन कुछ कराते हैं और यहाँ पे आप जो है ब्लैक बोर्ड पे आप देखते रहिएगा। ओके, गाइज एक क्वेश्चन पूछा गया है। अच्छा, क्वेश्चन होने से पहले हम आपको बता दें कि इसका स्क्रीनशॉट आप लीजिएगा, ठीक है, फिर हम आपको क्वेश्चन कराते हैं। टेक अ स्क्रीनशॉट गाइज, ले लिया स्क्रीनशॉट। सो गाइज एक जो है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी 2012 में जियो फिजिक्स में एक क्वेश्चन आया है बेटा, आया है एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल। देख सकते हैं एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल, एक क्वेश्चन आया है बेटा, एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल। फर्स्ट ऑप्शन है इज इनवेरिएंट अंडर गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन, इज नॉट इनवेरिएंट अंडर गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन, मे और मे नॉट बी इनवेरिएंट अंडर गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन, हैज़ नथिंग टू डू विद द गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। तो हमने बेटा पढ़ाया और हमने क्लियर भी कराया था कि जब हम एक्सेलरेशन निकाल रहे थे गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में तो हमें कुछ ये इक्वेशन आई थी, ax डैश इज इक्वल टू ax, दैट इज जो हमारा x फ्रेम था और x डैश जो हमारा प्राइम वाला फ्रेम था उसके अंदर एक्सेलरेशन हमको क्या मिल रहा था, इनवेरिएंट मिल रहा था। मतलब क्या हो रहा था कि वो चेंज नहीं हो रहा था, ठीक है ना। तो गाइज ये क्वेश्चन आप समझ सकते हैं, इसका मतलब क्या है, इसमें ऑप्शन नंबर पहला सही होगा। कौन सा सही होगा बेटा? पहला सही होगा, एक्सेलरेशन इज इनवेरिएंट अंडर द गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। क्लियर? नाउ वी आर गोइंग टू द सेकंड क्वेश्चन। नाउ सेकंड क्वेश्चन इज टेलिंग अ रोटेटिंग डिस्क विथ कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी। A rotating disk with constant angular velocity is in a non-inertial frame या in inertial frame या in non-accelerated frame या a frame with constant linear velocity। तो बेटा हमने पढ़ाया था, हमने क्या बताया था, हमने कहा था कि जो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ, बहुत डिटेल में समझाया। नॉन इनर्शियल फ्रेम में रेफरेंस में हमने बताया था कि वो क्या होते हैं, एक्सेलरेटेड होते हैं। जो बंदा कोई एक्सेलरेट ना करे वो अपने खुद से अगर एक्सेलरेट हो रही होगी, दैट इज ऑन सन से अगर हम देखते हैं अपनी पृथ्वी तो ये क्या होती है, अर्थ हमारी क्या होती है, रोटेटिंग फ्रेम लगता है ना। तो बेटा हमारा जो अर्थ है वो क्या है, नॉन इनर्शियल, इट बिहेव्स एज अ नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। सो हेयर क्वेश्चन, रोटेटिंग डिस्क विद कांस्टेंट, रोटेट कर रही है कोई जो है डिस्क जो है कांस्टेंट वेलोसिटी से वो क्या कर रही है बेटा, मूव कर रही है। तो हम अगर किसी दूसरे इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देखें तो वो क्या पता चलेगा, हमें तो पता चलेगा वो क्या एक्सेलरेटेड है। तो दैट इज इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा बेटा, ए सही होगा। ए ऑप्शन हमारा क्या कह रहा है, कह रहा है
कि अ नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ, इसका मतलब क्या है समझ में आया ना। रोटेटिंग डिस्क विद कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी हमारी, नॉन इनर्शियल। तो बेटा ऐसे सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नाउ अब हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं या नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाउ 2012 में ही क्वेश्चन और आया है, ध्यान देना, बहुत डिटेल में हमने पिछली वीडियो में समझाया है इस चीज़ को। कह रहा है कि गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन एंड मैक्सवेल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, गैलीलियन और मैक्सवेल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी आर कंसिस्टेंट, आर इनकंसिस्टेंट, कॉम्प्लीमेंट ईच अदर एंड रीइंफोर्स टू ईच अदर। बेटा इनकंसिस्टेंट का मतलब होता है अपोजिंग। तो हमने बताया था कि गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में मैक्सवेल की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इक्वेशंस सेटिस्फाई नहीं हो रही थी, ठीक है। वो कह रहा था कि वेलोसिटी चेंज होगी, वो कह रहा था बंदा वेलोसिटी नहीं चेंज होगी। जब उसने बात किया फोर्स की, जब इलेक्ट्रिक फील्ड की किया, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है पिछले वीडियो में, आप जरूर देखिएगा उसको, उस वीडियो को तो आप जरूर देखिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से। क्लियर, ओके। तो इसका मतलब क्या होगा कि गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन और हमारा मैक्सवेल इक्वेशंस आर इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट का मतलब क्या, एक दूसरे की क्या है, अपोज करती हैं, ना वो उसको सेटिस्फाई करता ना वो उसको सेटिस्फाई करता। यहीं पे ही तो माइकलसन मोल्ड एक्सपेरिमेंट आया था और उसके बाद पोस्टुलेट्स ऑफ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी आया था, ठीक है ना गाइज। तो इसका मतलब क्या है कि गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन एंड मैक्सवेल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी आर इनकंसिस्टेंट, इसका मतलब ऑप्शन नंबर 2। क्लियर। नाउ अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हाँ बेटा, एक क्वेश्चन हमने यहाँ पे हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी, जो कि जानी पहचानी हमारी यूनिवर्सिटी, सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी मानी जाती है, वहाँ पे एक क्वेश्चन बेटा पूछा गया है इन्हीं टॉपिक से। आप लोग इसका जवाब देना। स्पेशल रिलेटिविटी प्रिडिक्ट्स, स्पेशल रिलेटिविटी का मतलब क्या है, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी गाइस, ठीक ओके। प्रिडिक्ट दैट एन आउटसाइड इनर्शियल ऑब्जर्वर सी अ मूविंग ऑब्जेक्ट, क्लियर, as bearing one of the following relationship with respect to an observer moving with object। ये कह रहा है कि स्पेशल थ्योरी रिलेटिविटी जो है वो प्रिडिक्ट देन द आउटसाइड इनर्शियल ऑब्जर्वेशन, इनर्शियल फ्रेम के रेफरेंस के बाहर जो है कोई एक ऑब्जर्वर है, वो एक मूविंग ऑब्जेक्ट को देखता है, बियरिंग ऑफ द फॉलोइंग, कह रहा है कि क्या दिखाई देगा। तो अगर कोई इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब क्या है, अगर कोई अदर से देख रहा है कोई चीज़, तो वो क्या हमें दिखेगी, मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी क्या दिखेगी हमको बेटा, शॉर्टर दिखेगी। क्लियर ना। तो ऑप्शन इसमें कौन सा होगा हमारा, बी होगा। क्लियर, हमने पढ़ाया है इस चीज़ को। नाउ BHU 2010 MSc टेक जियोफिजिक्स के इंट्रेंस में एक और क्वेश्चन बेटा पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट पूछा गया है। कह रहा है कि न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज नॉट वैलिड in the inertial frame of reference, in a frame moving with uniform velocity, in a stationary frame, in a non inertial frame of reference। हमने inertial non inertial के बहुत सारे पॉइंट बताए हैं, उसमें हमने बताया था कि जो हमारा inertial frame of reference होते हैं उसके अंदर न्यूटन्स के लॉ सेटिस्फाई करते हैं, दैट इज वैलिड होते हैं। ओके, तो इसका मतलब क्या है कि न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज नॉट वैलिड, वेयर नॉट वैलिड, इसका मतलब क्या है कि नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हमारा न्यूटन का लॉ वैलिड नहीं होता है। क्लियर। तो इसका मतलब क्या है, ऑप्शन नंबर 4 इज ट्रू। नाउ गाइज एक क्वेश्चन आया है IIT जैम 2019 में, 2019 IIT जैम में एक क्वेश्चन पूछा गया है। हाँ, इसमें पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। बेटा इसमें थोड़ा सा लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन का भी कॉन्सेप्ट दिया गया है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में हम आप लोगों को लॉरेंट जो है ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बात करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ठीक है। नाउ मगर हम समझ सकते हैं यहाँ भी अगर आपको गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन आता है और हमारा माइकलसन मोल्ड एक्सपेरिमेंट आता है तो आपको ये क्वेश्चन बहुत ईजी लगेगा। नाउ क्या कह रहा है, फर्स्ट स्टेटमेंट आपको देखो, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन and Maxwell's equation both are invariant under the Lorentz transformation। सेकेंड कह रहा है कि न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन एंड मैक्सवेल्स इक्वेशन आर बोथ इनवेरिएंट अंडर गैलीलियन। मैक्सवेल्स इक्वेशन तो होती ही नहीं, तो इसका मतलब ऑप्शन बी इज नॉट गुड एंड ऑप्शन 1 इज आल्सो नॉट सेटिस्फाई। नाउ सी क्या कह रहा है, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन आर इनवेरिएंट अंडर गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन एंड मैक्सवेल्स इक्वेशन आर इनवेरिएंट अंडर द लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन।
सो इसका मतलब ऑप्शन नंबर हमारा सी है। लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन थोड़ा सा हम कॉन्सेप्ट आगे आपको पढ़ाने वाले हैं, क्लियर। तो इसका मतलब कि जो IIT एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया बेटा इसको पढ़ लेंगे, ऑप्शन नंबर इसमें सी होगा हमारा ट्रू, क्लियर। हाँ ठीक है, बहुत अच्छा। एक क्वेश्चन आया है माइकलसन मोडेल एक्सपेरिमेंट से 2015 में MSc टेक जियो फिजिक्स में, क्लियर। MSc टेक जियो फिजिक्स में एक 2015 में एक क्वेश्चन पूछा गया है रिलेटेड टू द माइकलसन मोडेल एक्सपेरिमेंट, जो हम इसके पहले वीडियो अभी पढ़ाए हैं, बहुत डिटेल में पढ़ाए हैं। क्या पूछा गया है जरा हम ध्यान देंगे। उसमें कह रहा है कि इंडिकेट द फॉल्स कंक्लूजन गिवन बिलो डिराइव्ड फ्रॉम द माइकलसन मोडेल एक्सपेरिमेंट। इनकरेक्ट हमको चूज करना है कि भाई माइकलसन मोडेल एक्सपेरिमेंट के द्वारा एक इनकरेक्ट हमारा जो है स्टेटमेंट क्या है। तो माइकलसन मोडेल एक्सपेरिमेंट में हमने बहुत सारी चीज़ें बताया था कि जो माइकलसन मोडेल एक्सपेरिमेंट हमें लास्ट में बताया, उसने कहा कि एक ईथर जो फ्रेम होता है वो डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब ईथर कोई होता ही नहीं है एक्चुअली में फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है। उसमें बहुत सारी चीज़ें बताया। चलो इसमें हम ध्यान देंगे जरा बेटा। क्या कह रहा है कि ऑल मोशन इज रिलेटिव टू ए स्पेसिफाइड फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ऑल मोशन, इसका मतलब ऑल मोशन इज रिलेटिव टू स्पेसिफाइड फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इसका मतलब क्या है कि ये तो भाई ट्रू है। ऑल मोशन इज रिलेटिव टू अ यूनिवर्सल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, यही हमारा क्या है, इनकरेक्ट है, ऐसा नहीं होता है। और थर्ड क्या कहता है, ईथर डज नॉट एग्जिस्ट, इसका मतलब क्या है बेटा, ईथर तो हमारा डज नॉट एग्जिस्ट हमको पता ही चला था माइकलसन मोडेल के एक्सपेरिमेंट के लास्ट में। एंड द लाइट वेव्स डज नॉट रिक्वायर टू द मटेरियल मीडियम फॉर द प्रोपगेशन, ये भी हमारा क्या है बेटा, क्या रहे द लाइट वेव्स डज नॉट रिक्वायर, लाइट वेव ना कि ये हमको ये वेव स्पीड वाली बोला, कह रहा लाइट वेव डज नॉट रिक्वायर द मटेरियल मीडियम फॉर प्रोपगेशन, है ना, ये भी करेक्ट ही है। तो इसका मतलब बेटा क्या है, जो ये 72 नंबर क्वेश्चन BHU MSc टेक जियो फिजिक्स में जो 2015 में पूछा गया बेटा, इसमें क्वेश्चन नंबर हमारा आंसर नंबर क्या होगा, सेकंड होगा। ओके टिक। नाउ फिर हम एक क्वेश्चन लेके आए हैं 2015 का ही है, MSc फिजिक्स में पूछा गया इस बार। ये MSc टेक जियो फिजिक्स का नहीं है, ये MSc फिजिक्स का है, ठीक है, जो एंट्रेंस होता है। क्या पूछा गया क्वेश्चन जरा पढ़ेंगे। द इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम इज यूज्ड इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। हमें मालूम है यार स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में हम इनर्शियल फ्रेम रेफरेंस का ही तो डिस्कशन करते हैं, पढ़ाया भी है हमने। ओके, एन एग्जाम्पल ऑफ इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम, रोटेटिंग फ्रेम विद द यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू द स्टेशनरी फ्रेम, टू फ्रेम स्टेशनरी विद रिस्पेक्ट, हमने बेटा बोला था जब पास्टुलेट ऑफ स्पेशल थ्योरी में हमने क्या लिया था, हमने लिया था एक फ्रेम ये लिया, एक फ्रेम ये लिया और एक दूसरे के हम पोज में बात कर रहे थे। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पे ट्रू हो रहा है बेटा। टू फ्रेम्स स्टेशनरी विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर, दो फ्रेम स्टेशनरी होते हैं अगर हम एक दूसरे के अपेक्ष में बात करें, रिलेटेड बात करें। तो इसका मतलब क्या है कि इसमें हमारा ऑप्शन नंबर क्या होगा बेटा, बी ट्रू होगा, क्लियर। ओके, नाउ एक क्वेश्चन पूछा गया है 2014 में, ये भी MSc फिजिक्स का ही है, 2014 का क्वेश्चन है MSc फिजिक्स का, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का। इस क्वेश्चन को आप ध्यान देना, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। गाइज इसको पढ़ो। और अभी हम 2020 का भी MSc टेक जियो फिजिक्स और MSc फिजिक्स का हम एनालिसिस देख रहे हैं, क्या क्वेश्चन पूछा गया है। नाउ क्या क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। इनकरेक्ट कौन सा है, मतलब गलत कौन सा है। तो बेटा इसमें हम देखेंगे क्या कह रहा है कि पहला ऑप्शन कह रहा है नो सिग्नल कैन ट्रेवल विद वेलोसिटी ग्रेटर देन सी। तो हमने पढ़ा कि सी से वेलोसिटी किसी की ज़्यादा हो ही नहीं सकती, चाहे हम जितना जोर लगा लें। वेलोसिटी जो है हमारा स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, चाहे जितना फोर्स हम लगा लें, चाहे जितना कुछ हम कर लें, बराबर ma का यूज़ कर लें, बट कभी भी हमारी स्पीड जो है स्पीड ऑफ लाइट से इंक्रीज नहीं होगी। तो यही पहला, तो ये भी हमारा बेटा क्या है, करेक्ट है ना, कि नो सिग्नल कैन ट्रेवल विद वेलोसिटी ग्रेटर देन सी। ओके, साइमल्टेनिटी इज फ्रेम इज डिपेंडेंट, क्लियर, प्रॉपर टाइम इन ऑल इनर्शियल फ्रेम, हमने बताया था कि प्रॉपर टाइम भी होगा इनर्शियल फ्रेम के अंदर। ओके, सो ऑप्शन डी इज इनकरेक्ट। दिस इज टेल्स या टेलिंग टोटल एनर्जी ऑफ पार्टिकल डज नॉट डिपेंड अपॉन द चॉइस ऑफ द इनर्शियल फ्रेम। ओके, ऑप्शन डी इज रॉन्ग। इसका मतलब क्या है, ऑप्शन डी नंबर इस क्वेश्चन में जो पूछा गया बेटा 2014 में, इस बार इसमें कौन सा हमारा होगा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी। टिक कर लीजिए, आप लोग यहाँ पे क्वेश्चन देख पा रहे होंगे आई थिंक। नाउ एक क्वेश्चन और पूछा गया है बेटा BHU 2014 में, 2014 में MSc फिजिक्स बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का पेपर आप उठा के देखेंगे तो उसके अंदर एक क्वेश्चन पूछा गया है, इफ़ अ क्लॉक्स मूव्ड विद वेरी वेलोसिटी,
बेटा देखो, इफ़ अ क्लॉक मूव्स विथ अ वेरी हाई वेलोसिटी द टाइम इंटरवल इन दैट क्लॉक विल अपीयर टू अ स्टेशनरी ऑब्जर्वर। एक कोई स्टेशनरी ऑब्जर्वर है, ठीक है, और क्लॉक मूव्स विद वेरी हाई वेलोसिटी, तो कह रहा है कि हमको छोटा दिखाई पड़ेगा कि बड़ा दिखाई पड़ेगा कि अनचेंज दिखाई होगा कि शॉर्टर एंड लॉन्गर द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। तो बेटा क्या होगा, लॉन्गर होगा। स्टेशनरी है, कोई बंदा या कोई व्यक्ति या कोई इंसान या कोई मैन, है ना, और जो है क्लॉक मूव्स विद वेरी हाई वेलोसिटी, तो इसको हमें क्या दिखेगा, वो लॉन्गर दिखाई पड़ेगा। क्लियर। तो इसका मतलब क्या है कि ऑप्शन नंबर 20 में हम टिक कर लेंगे। ओके। एक क्वेश्चन हम आपके लिए छोड़ रहे हैं, आप लोग उसको ध्यान दीजिएगा और इस वाले क्वेश्चन का जवाब आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा। क्लियर। हमारी जो भी वीडियो है वो बहुत हेल्पफुल है आप लोगों के लिए। एक्चुअली में मेरे पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है बेटा, ठीक है, मेरी भी अपनी स्टडी चलती है, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि आप लोगों को हम कुछ एक्स्ट्रा दे सकें जिससे आपका सिलेक्शन ना रुके। क्लियर, ठीक है। एक बात जरूर याद रखना कि नॉलेज से कभी एंट्रेंस नहीं निकलता है, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, आपको मालूम होना चाहिए कि कहाँ से क्या पूछा जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है ये, नॉलेज से कभी एंट्रेंस नहीं निकलता। क्लियर। नाउ एनीवे नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन ये है, इसका जवाब हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में या इसके नीचे आप कमेंट करके हमको बताइएगा कि इसका सारा आंसर क्या होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, लॉज ऑफ मैकेनिक्स आर कोवेरिएंट, पढ़ सकते हैं और इसका जवाब हमको आप दीजिएगा। अब हम बात करते हैं कि 2020 एमएससी टेक जियो फिजिक्स में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में क्या पूछा गया 2020 वाले पेपर में। अब 2021 का पेपर होने वाला है बेटा, तो 2020 में क्या पूछा गया है बेटा। दो क्वेश्चन 2020 के हम लेके आए हैं, केवल छोटे छोटे। देखो 2020 में एक क्वेश्चन आया था, आप लोग चेक कर सकते हैं जियो फिजिक्स में, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज रिमेन इनवेरिएंट अंडर गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। सिंपल, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, पोजीशन कोऑर्डिनेट या 4 नन ऑफ द अबव। तो बेटा हम बताएं एक्सेलरेशन इज इनवेरिएंट अंडर द गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। आप जाके मेरी दो छोटी छोटी वीडियो हैं उनको आप पढ़ लीजिए, बार बार कहते हैं, उससे बहुत इंपॉर्टेंट वो एमएससी जो भी एंट्रेंस आप देना चाहते हैं, चाहे बनारस का हो, चाहे लखनऊ यूनिवर्सिटी का हो, चाहे जहाँ का हो, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें हम पूरी समरी लिख दिए हैं, ठीक है। ओके। नाउ एक क्वेश्चन और है, अगर आप हमारा पहला वीडियो देखेंगे जेनेसिस ऑफ थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, उसमें हमने इनर्शियल और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस को बहुत डिस्कस किए हैं, ठीक है। उसमें एक क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। ये जो क्वेश्चन है 2020 में एमएससी टेक जियो फिजिक्स में बेटा पूछा गया है। क्या पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी ट्रीटेड एज द मोस्ट सुटेबल इनर्शियल फ्रेम। फर्स्ट ऑप्शन है सैटेलाइट, सेकेंड है अर्थ एंड सन एंड अ स्टार एक्सेप्ट सन। बताइए इसमें का इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कौन सा होगा। इसके बारे में हमने डिस्कस किया है, जाके आप पढ़ो उसको और हमको कमेंट में इसका आंसर बताइए। क्लियर। ओके, तो गाइज यहीं पे इसको एंड करते हैं। कोई भी अगर आपको क्वेरी हो रिलेटेड, चाहे जो हो, चाहे लखनऊ यूनिवर्सिटी से हो, चाहे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से हो, चाहे दिल्ली यूनिवर्सिटी से हो, चाहे हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी से हो, कहीं से भी हो, आप डिस्कस करिए, कमेंट करिए और टेलीग्राम चैनल को फॉलो करिए, ठीक है। लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। और हाँ, अगर आपको हमारी वीडियो नहीं मिल रही है, पहले तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाइए और इसके पहले वाली दो वीडियो जो हमने बनाया है, एक 30 मिनट की, एक 40 मिनट की, बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए। आप देख भी सकते हैं कि हम कितने क्वेश्चन यहाँ पे आपको बताए हैं। साथ ही साथ गाइज बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको और एक बता दें, ये इंपॉर्टेंट बात ये है कि इस चैनल को आप जितना ही शेयर करेंगे उतना ही हमको पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी और उतना ही हम वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि जब मोस्ट गैदर्ड जो है बहुत सारे पीपल्स होते हैं चैनल पे, तो एक इंटरेस्ट अलग से ही होता है। तो गाइज़ अगर आप पहली बार हमारे चैनल को देख रहे हैं, हमारी वीडियो को देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिए, क्योंकि हम यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट बातें लेके आने वाले हैं एग्ज़ाम से रिलेटेड वाला, ठीक है ना। हम बहुत सारी बुक्स को पढ़ के ये सारी वीडियो हम बनाते हैं और हम कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज देने की कोशिश करते हैं गाइज। ओके, तो ये आप लोग अगर पढ़ने की कोशिश करेंगे तो आपका टाइम वेस्ट होगा, आपके पास कोई टाइम नहीं है। ओके, तो आपके पास टाइम नहीं बेटा, तो हमारी वीडियो से आपको बहुत ही हेल्पफुल मिलने वाला है, ठीक है। तो जाइए, उम्मीद करते हैं इस वीडियो में आपको बहुत अच्छा लगा होगा और
कोई भी अगर क्वेरी हो रही है तो बेटा कमेंट करके हमसे ज़रूर पूछिएगा, ज़रूर पूछिएगा। ओके, चलो थैंक्स फॉर वॉचिंग, डोंट माइंड, बाय बाय।